आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हर किताब बनती है एक नई सोच और हर सोच बदल देती है जिंदगी। अगर आप भी चाहते हैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, तो सुनते रहिए, क्योंकि हर शब्द यहां आपको एक नई दिशा देगा। दी पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम ज्यादातर वक्त या तो भूतकाल के पछतावे में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में, और इसी बीच हम वर्तमान को खो देते हैं। एकहार्ट टोले की ये किताब दी पावर ऑफ नाउ यही सिखाती है कि असली शांति, सच्ची खुशी और आत्मबोध सिर्फ अभी इस पल में मौजूद है। इस किताब में एकहार्ट बताते हैं कि कैसे हमारे विचार ही हमारे दुख का कारण बनते हैं और कैसे हम अपने मन को देखकर बिना जज किए वर्तमान क्षण में जीना सीख सकते हैं। ये किताब किसी धर्म की नहीं, ये सजगता, अवेयरनेस की किताब है। ये कहती है, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो विचारों को देख सकती है। जो भी व्यक्ति इस किताब को समझ लेता है, वो अपने भीतर की बेचैनी, गुस्सा और डर से आजाद हो जाता है। वो जान जाता है अभी असली जीवन है। चैप्टर 1, तुम अपने मन नहीं हो, यू आर नॉट योर माइंड। एकहार्ट टोले कहते हैं, मन एक शानदार उपकरण है, लेकिन अगर तुम उसे गलत इस्तेमाल करो तो वो तुम्हें ही नष्ट कर देता है। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि हम वही है जो हम सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हमारे विचार हम नहीं हैं। हमारे भीतर एक साक्षी है जो हमारे विचारों को देख सकता है, महसूस कर सकता है और पहचान सकता है। यही साक्षी हमारी असली चेतना है। जब हम इस साक्षी को पहचान लेते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारे विचार, भावनाएं, गुस्सा या डर सिर्फ आते और जाते हैं, लेकिन हम हमेशा स्थिर रहते हैं। एकहार्ट कहते हैं, जितना ज्यादा तुम अपने मन से पहचान हटाओगे, उतना ही तुम वर्तमान में जियोगे। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमारा मन लगातार बात करता है, कल क्या हुआ, अभी क्या करना है, आगे क्या होगा। लेकिन अगर तुम एक पल रुक जाओ और बस अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखो, तो तुम देखोगे मन शांत हो जाता है। ये वही पल होता है जब तुम नाव में जीने लगते हो, और यही दी पावर ऑफ नाउ है। चैप्टर 1 की सीख, लेसन, तुम अपने विचार नहीं बल्कि उन्हें देखने वाली चेतना हो। जितना तुम अभी पर ध्यान दोगे, उतनी ही शांति महसूस करोगे। मन को नियंत्रण में लाने की शुरुआत उसे देखने से होती है, दबाने से नहीं। सच्ची आजादी विचारों की चुप्पी में छिपी है। चैप्टर 2, चेतना, दुख से मुक्ति का रास्ता, कॉन्शियसनेस, दी वे आउट ऑफ पेन। क्या आपने कभी सोचा है कि दुख कहां से आता है? क्या ये हमारे हालात से आता है या हमारे विचारों से? एकहार्ट टोले कहते हैं, दुख तब पैदा होता है जब हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। हम किसी परिस्थिति को लेकर लगातार अंदर ही अंदर विरोध करते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? काश ऐसा न हुआ होता। और यही विरोध हमें दुख में बांध देता है। असल में हर दुख का मूल कारण हमारी अस्वीकार्यता है। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब दुख पिघलने लगता है। एकहार्ट इसे पेन बॉडी कहते हैं। ये हमारे भीतर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द है। जब भी कोई घटना हमारे अहंकार या यादों को छूती है, ये पेन बॉडी सक्रिय हो जाता है और हमें फिर वही पुराना दर्द महसूस होने लगता है। लेकिन एकहार्ट कहते हैं, अगर तुम सजग हो तो तुम पेन बॉडी को देख सकते हो, उसे पहचान सकते हो बिना उससे जुड़ने के। जैसे ही तुम देखने वाले बन जाते हो, दुख की शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि चेतना और दुख एक साथ नहीं रह सकते। जहां चेतना है वहां प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए हर बार जब दुख उठे, उसे बस देखो, महसूस करो, लेकिन कहो मत मैं दुखी हूं, बल्कि कहो दुख मेरे भीतर है, लेकिन मैं उसे देख रहा हूं।
ये छोटा सा अंतर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। चैप्टर 2 की सीख, लेसन। दुख तब पैदा होता है जब हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। हमारा पेन बॉडी पुरानी भावनाओं से बना है। इसे केवल जागरूकता से मिटाया जा सकता है। चेतना ही दुख से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकारते हैं तब हमें भीतर की शांति मिलती है। बहुत अच्छा, अब पेश है द पावर ऑफ नाउ, एकहार्ट टोले, प्रेजेंटेड बाय ऑडियो बुक लाइब्रेरी। चैप्टर 3, वर्तमान में गहराई से उतरना, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। एकहार्ट टोले कहते हैं, वर्तमान क्षण ही एकमात्र सच्चाई है, बाकी सब सिर्फ विचारों की कहानी है। हम में से अधिकतर लोग अभी में नहीं जीते। हम या तो कल में अटके हैं या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन सच्चा जीवन न कल में था न कल होगा, वो तो सिर्फ अभी है। वर्तमान में जीने का अर्थ ये नहीं कि हम भविष्य की योजना न बनाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब भी हम कुछ करें हम उसमें पूरी तरह मौजूद हों। जब आप किसी काम में पूरी तरह शामिल हो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और आप एक अद्भुत फ्लो में आ जाते हैं। यही नाव की गहराई है। एकहार्ट कहते हैं, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं, वे मौजूद नहीं हैं। जो कुछ भी है वो ये पल है। वो एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। अगर तुम घड़ी देखो तो सुई सिर्फ वर्तमान सेकंड पर होती है। बीता हुआ और आने वाला सेकंड सिर्फ कल्पना है। वर्तमान में उतरने के लिए सबसे आसान तरीका है अपने शरीर और सांस पर ध्यान देना। जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो तो तुम तुरंत नाव में आ जाते हो, क्योंकि सांस न अतीत में है न भविष्य में, वो सिर्फ इस पल में है। हर बार जब मन भागे उसे धीरे से वर्तमान में लौटाओ। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और यही सजगता, अवेयरनेस का मार्ग है। एकहार्ट कहते हैं, नाव में उतरना ध्यान नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। यही वो द्वार है जहां से तुम सच्ची शांति, प्रेम और संतोष को महसूस करते हो। चैप्टर 3 की सीख, लेसन। सच्चा जीवन केवल अभी में है, न भूत में न भविष्य में। वर्तमान में रहना मतलब किसी क्षण में पूरी तरह जागरूक होना। अपनी सांस या शरीर पर ध्यान देना नाव में लाने का सबसे सरल तरीका है। जब तुम अब में जीते हो तो समय तुम्हारा सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। चैप्टर 4, मन के बचाव के तरीके, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। एकहार्ट टोले कहते हैं, मन को सबसे ज्यादा डर वर्तमान से लगता है, क्योंकि अगर तुम सच में अब में जीने लगो तो मन का खेल खत्म हो जाता है और मन अपनी सत्ता खोना नहीं चाहता। इसलिए मन कई चालाक रणनीतियां अपनाता है ताकि तुम्हें अब से दूर रख सके। पहली रणनीति, लगातार सोचते रहना। मन को लगातार कहानी चाहिए। कल क्या हुआ, आगे क्या होगा, मैं क्या बनूंगा। इन कहानियों में उलझकर हम विचारों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन सच ये है, जब तुम सोच रहे हो तो तुम जी नहीं रहे हो, तुम बस मन में भटक रहे हो। दूसरी रणनीति, भविष्य की प्रतीक्षा। मन कहता है, जब वो मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब सब ठीक होगा तब मैं शांति में रहूंगा। लेकिन एकहार्ट कहते हैं, वो तब कभी नहीं आता, क्योंकि हर तब के साथ एक नया अब आता है। और अगर तुम इस पल में शांत नहीं हो तो किसी भी पल में नहीं हो सकते। तीसरी रणनीति, भूतकाल में जीना। कुछ लोग अतीत की गलतियों, दुखों या यादों में जीते रहते हैं। वे सोचते हैं, काश ऐसा न हुआ होता। लेकिन अतीत सिर्फ स्मृति है, वो अब मौजूद नहीं। और जब तुम उसे बार बार दोहराते हो तो तुम खुद को अपने ही पुराने दर्द से बांध लेते हो। सच्ची जागरूकता क्या है? एकहार्ट कहते हैं, जब तुम मन को उसके खेल में पहचान लेते हो, वो अपनी शक्ति खो देता है। हर बार जब तुम महसूस करो कि मन फिर भटक रहा है, बस उसे देखो, कहो, अच्छा, ये मेरा मन है जो फिर से भाग रहा है, और उसे प्यार से वर्तमान में लौटा दो। यही माइंडफुलनेस है।
बिना जज किए हुए जागरूक रहना। चैप्टर 4 की सीख, लेसन। मन हमेशा अब से भागना चाहता है ताकि अपनी सत्ता बनाए रखे। भविष्य की प्रतीक्षा और अतीत का पछतावा दोनों दुख के जाल है। सच्ची शांति तभी आती है जब हम मन के खेल को पहचान लेते हैं। हर बार जब मन भागे, उसे प्रेम पूर्वक वर्तमान क्षण में लौटाओ। चैप्टर 5, उपस्थित होने की अवस्था, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। एकहार्ट टोले कहते हैं, जब तुम सच में उपस्थित होते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और जागरूकता जन्म लेती है। प्रेजेंस का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से कहीं होना नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से पूर्णतः सजग होना है। अधिकतर लोग किसी जगह होते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा होता है। यही कारण है कि हम जिंदगी की गहराई को महसूस नहीं कर पाते। प्रेजेंस का अनुभव कैसे होता है? जब तुम किसी क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो समय ठहर जाता है, विचारों का शोर गायब हो जाता है और एक शांत, हल्की, सुंदर ऊर्जा तुम्हारे भीतर फैल जाती है। वो क्षण छोटा हो सकता है, जैसे सूरज की किरणों को महसूस करना, किसी बच्चे की मुस्कान देखना या अपनी सांस को महसूस करना। इन पलों में तुम सिर्फ हो, कोई विचार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ एक जीवंत चेतना। एकहार्ट कहते हैं, प्रेजेंस वो जगह है जहां दिव्यता निवास करती है। यही वो द्वार है जो हमें सच्चे आत्मबोध की ओर ले जाता है। प्रेजेंस और ईगो का संबंध। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तो तुम्हारा ईगो, अहंकार गलने लगता है, क्योंकि अहंकार को जीने के लिए अतीत और भविष्य चाहिए। लेकिन अब में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। वहां सिर्फ चेतना होती है जो शांत है, गहरी है और प्रेम से भरी है। प्रेजेंस में रहने के लिए साधना। अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करो, जैसे कि तुम्हारा पूरा शरीर जीवंत ऊर्जा से भरा है। अपने आसपास की ध्वनियों को सुनो बिना उन्हें जज किए। और सबसे जरूरी, जब भी मन भागे, बस कहो, मैं यहां हूं, अभी हूं। धीरे धीरे ये प्रेजेंस तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। तब तुम दुनिया में रहोगे, पर उससे बंधे नहीं रहोगे। चैप्टर 5 की सीख, लेसन। प्रेजेंस का मतलब है विचारों से परे सजगता की अवस्था। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो समय और अहंकार गायब हो जाते हैं। प्रेजेंस ही वो द्वार है जो हमें सच्ची शांति और ईश्वर की अनुभूति कराता है। जितना ज्यादा तुम उपस्थित रहोगे, उतना ही जीवन गहराई से महसूस करोगे। चैप्टर 6, भीतरी शरीर का अनुभव, द इनर बॉडी। एकहार्ट टोले कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के शरीर को महसूस करते हो तो तुम वर्तमान क्षण से सीधा जुड़ जाते हो। हम अक्सर अपने बाहरी शरीर के बारे में सोचते हैं, लेकिन भीतरी शरीर को भूल जाते हैं, यानी वो जीवंत ऊर्जा जो हमें जिंदा रखती है। जब तुम इस ऊर्जा से जुड़ते हो तो तुम मन और विचारों के शोर से ऊपर उठ जाते हो। यही द पावर ऑफ नाउ की सच्ची अनुभूति है। भीतरी शरीर क्या है? भीतरी शरीर कोई कल्पना नहीं, वो हर कोशिका में धड़कती जीवन शक्ति है। एकहार्ट कहते हैं, अपने शरीर को भीतर से महसूस करना ईश्वर को महसूस करने जैसा है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अपने हाथों या पैरों में जीवन की हल्की कंपन महसूस करते हो, तो वही इनर बॉडी अवेयरनेस है। वो जो जीवनपन तुम महसूस करते हो, वही तुम हो। तुम शरीर नहीं, बल्कि शरीर के भीतर की ऊर्जा हो। इसका अभ्यास कैसे करें? कुछ पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। अब महसूस करो कि तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में एक हल्की ऊर्जा बह रही है। किसी एक अंग, जैसे हाथ, पर ध्यान दो। क्या तुम उसके भीतर की धड़कन महसूस कर सकते हो? अब धीरे धीरे इस अनुभूति को पूरे शरीर में फैलाओ। कुछ ही समय में तुम देखोगे विचार रुक गए हैं, मन शांत है और तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता आ गई है। यही है भीतरी शरीर की उपस्थिति। भीतरी शरीर और वर्तमान का संबंध।
जब भी तुम्हें तनाव, चिंता या डर महसूस हो, तो अपने भीतर के शरीर को याद करो, उस पर ध्यान दो, क्योंकि शरीर हमेशा अब में है। जैसे ही तुम अपने शरीर से जुड़ते हो, तुम मन के विचारों से अलग हो जाते हो, और वही पल है जहां शांति शुरू होती है। एखार्ट कहते हैं, अपने भीतरी शरीर को महसूस करना वर्तमान क्षण के प्रति जीवंत सजगता का अभ्यास है। चैप्टर 6 की सीख, लेसन। भीतरी शरीर हमारे भीतर मौजूद दिव्य ऊर्जा है। जब हम इसे महसूस करते हैं तो हम तुरंत वर्तमान में आ जाते हैं। शरीर को भीतर से महसूस करना ध्यान का सबसे सरल और शक्तिशाली रूप है। जितना गहराई से हम अपने भीतर से जुड़ते हैं, उतना ही जीवन शांत और गहरा हो जाता है। चैप्टर 7, अप्रकट में प्रवेश के द्वार, पोर्टल्स इनटू दी अनमैनिफेस्टेड। एखार्ट टोले कहते हैं, जो तुम देख सकते हो वो अस्थाई है, लेकिन जो अदृश्य है वही शाश्वत है। ये अध्याय हमें उस ऊर्जा की ओर ले जाता है जो हर वस्तु के पीछे छिपी है, जिसे वो अनमैनिफेस्टेड या अप्रकट कहते हैं। अप्रकट क्या है? हम जो दुनिया देखते हैं, शरीर, वस्तुएं, आवाजें, ये सब प्रकट है, पर इनके पीछे एक मौन, स्थिर, शांत ऊर्जा है। वो जो न जन्म लेती है न मरती है, वही अप्रकट है। एखार्ट कहते हैं, तुम्हारा सच्चा स्वरूप शरीर या विचार नहीं है, बल्कि वो मौन चेतना है जो इन सबको देखती है। जब तुम इस मौन को महसूस करते हो तो तुम अप्रकट से जुड़ जाते हो। यही वो स्थान है जहां से हर सृजन शुरू होता है। अप्रकट तक पहुंचने के 4 द्वार। मौन, साइलेंस। जब तुम बोलना बंद कर देते हो और बस सुनते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है। मौन में ईश्वर बोलता है। स्थिरता, स्टिलनेस। जब शरीर और मन दोनों शांत होते हैं, तो तुम्हें भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस होती है। वही अप्रकट का द्वार है। वर्तमान क्षण, दी नाउ। हर बार जब तुम अब में उतरते हो, तो तुम समय के पार चले जाते हो। वही जगह है जहां अप्रकट मौजूद है। भीतरी शरीर, इनर बॉडी। अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना अप्रकट की ओर जाने का सबसे सरल तरीका है, क्योंकि वह ऊर्जा उस मौन शक्ति की झलक है। अप्रकट से जुड़ने का लाभ। जब तुम अप्रकट से जुड़ते हो, तो भय, दुख और असुरक्षा पिघल जाती है, क्योंकि तुम जान जाते हो, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये विचार नहीं, मैं वो चेतना हूं जो सबको देखती है। एखार्ट कहते हैं, अप्रकट से जुड़ना जीवन का स्रोत छूने जैसा है। वहीं से प्रेम, शांति और सृजन बहता है। चैप्टर 7 की सीख, लेसन। जो दिखाई देता है वो अस्थाई है, जो अप्रकट है वही सच्चा है। मौन, स्थिरता और वर्तमान क्षण अप्रकट तक पहुंचने के द्वार है। अप्रकट से जुड़ने पर भय और दुख मिट जाते हैं, क्योंकि तब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। भीतर की शांति ही ईश्वर का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। चैप्टर 8, प्रबुद्ध संबंध, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। एखार्ट टोले कहते हैं, अगर तुम अपने भीतर शांति नहीं पाते, तो कोई भी रिश्ता तुम्हें शांति नहीं दे सकता। ये अध्याय बताता है कि कैसे हमारे संबंध, चाहे वो प्रेम के हों, परिवार के हों या मित्रता के, तभी सफल हो सकते हैं जब हम वर्तमान और सजगता से जुड़े हों। रिश्तों में दुख क्यों आता है? अधिकतर संबंध दुख का कारण इसलिए बनते हैं क्योंकि हम उन्हें अपनी अपूर्णता पूरी करने का साधन बना लेते हैं। हम सोचते हैं, ये व्यक्ति मुझे खुश करेगा, मुझे पूरा करेगा, मुझे सुरक्षित महसूस कराएगा। लेकिन ये अपेक्षा गलत है, क्योंकि कोई भी दूसरा इंसान तुम्हारे भीतर की खाली जगह नहीं भर सकता। वो काम सिर्फ चेतना ही कर सकती है। जब तुम नाव में नहीं जीते, तो तुम अतीत के घाव या भविष्य के डर को अपने रिश्ते में ले आते हो, और यही रिश्ते को भारी बना देता है। प्रेम का असली अर्थ। एखार्ट कहते हैं, सच्चा प्रेम तभी संभव है जब तुम पूर्ण सजग हो।
सच्चे प्रेम में चिपकाव नहीं होता, बल्कि एक स्वतंत्रता होती है। तुम किसी से प्रेम करते हो क्योंकि वह तुम्हारी चेतना में सुंदरता जगाता है, न कि इसलिए कि तुम उसके बिना अधूरे हो। जब दोनों व्यक्ति अब में जीते हैं तो उनका रिश्ता प्रेजेंस पर आधारित होता है। वो स्थायी, गहरा और शांत होता है। सजग संबंध कैसे बने? जब तुम्हारे भीतर कोई नकारात्मक भावना उठे, उसे साथी पर न फेंको, पहले उसे देखो और स्वीकारो। जब तुम सुनते हो तो पूरे ध्यान से सुनो, बिना निर्णय, बिना जल्दबाजी। अपने साथी के साथ ऐसे रहो जैसे वो अभी अभी नया जन्मा हो। तब हर मुलाकात ताजा और जीवंत महसूस होगी। एखार्ट कहते हैं, प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि प्रेजेंस की स्थिति है, जहां दो आत्माएं मिलती है बिना अतीत या भविष्य के बोझ के। चैप्टर 8 की सीख, लेसन। सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब दोनों व्यक्ति वर्तमान में जीते हैं। प्रेम का अर्थ है बिना अपेक्षा के स्वीकार करना। अपनी अपूर्णता किसी और से पूरा कराने की कोशिश दुख का कारण बनती है। जब तुम पूरी तरह सजग होते हो तो प्रेम अपने आप प्रकट होता है। चैप्टर 9, खुशी और दुख से परे शांति, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, पीस। एखार्ट टोले कहते हैं, सच्ची शांति न खुशी में है न दुख में, वह दोनों से परे है। ये अध्याय हमें यह समझाता है कि खुशी और दुख दोनों ही अस्थायी अवस्थाएं हैं। वे आती है और चली जाती है, लेकिन जो चीज नहीं बदलती वो है भीतर की शांति। खुशी और दुख का खेल। अधिकतर लोग सोचते हैं, जब सब अच्छा चलेगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जीवन हमेशा बदलता रहता है। कभी खुशी आती है, कभी दुख। अगर तुम इन दोनों पर निर्भर हो तो तुम्हारी स्थिरता कभी नहीं बन सकती। एखार्ट कहते हैं, खुशी एक शर्त है, शांति बिना शर्त की अवस्था है। इसलिए जब तुम भीतर से सजग हो जाते हो तो तुम्हारी शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। तुम तूफान के बीच भी स्थिर रहते हो। शांति का असली अर्थ। शांति का मतलब यह नहीं कि कोई समस्या न हो। शांति का अर्थ है समस्या के बीच भी भीतर की स्थिरता को बनाए रखना। जब तुम अब में जमे रहते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि खुशी और दुख सिर्फ लहरें हैं और तुम वो सागर हो जिसमें ये लहरें उठती हैं। एखार्ट कहते हैं, जब तुम किसी स्थिति को बिना जज किए स्वीकार करते हो, वही शांति जम लेती है। जीवन की द्वैतता से परे जाना। जीवन हमेशा दो ध्रुवों पर चलता है, दिन और रात, सफलता और असफलता, प्रेम और खोना। लेकिन सजग व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है ये सब अनुभव है, मैं नहीं। वो परिस्थितियों में पूरी तरह शामिल रहता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं। वो हर स्थिति में कहता है, ये भी ठीक है, और यही शब्द, ये भी ठीक है, उसकी आत्मा की शांति बन जाते हैं। चैप्टर 9 की सीख, लेसन। खुशी और दुख दोनों अस्थायी हैं। सच्ची शांति उनसे परे है। बाहरी हालात बदल सकते हैं, लेकिन भीतर की स्थिरता तुम्हारे नियंत्रण में है। जो है उसे बिना जज किए स्वीकार करना ही शांति का रहस्य है। जीवन की द्वैतता में रहते हुए भी जब तुम भीतर से शांत रहते हो, तब तुम वास्तव में मुक्त हो जाते हो। चैप्टर 10, समर्पण का अर्थ, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। एखार्ट टोले कहते हैं, सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम समर्पण करना सीखते हो। अक्सर हम समर्पण शब्द को गलत समझते हैं। हमें लगता है कि समर्पण का मतलब है हार मान लेना या कुछ खो देना, लेकिन एखार्ट बताते हैं समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। समर्पण का असली अर्थ। समर्पण का मतलब है वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना, बिना विरोध, बिना शिकायत। जब हम जो है उसके साथ एक हो जाते हैं तो जीवन का संघर्ष खत्म हो जाता है। तब भीतर गहरी शांति उतर आती है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ न करो, बल्कि इसका अर्थ है जो भी करो उसे स्वीकृति और सजगता के साथ करो। तब हर कार्य सहज हो जाता है
क्योंकि वो अहंकार से नहीं, चेतना से आता है। विरोध ही दुख है। एकहार्ट कहते हैं, तुम्हारा हर दुख किसी न किसी विरोध से जुड़ा है। जैसे, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जैसे ही तुम ये कहना बंद कर देते हो और कहते हो, ठीक है, ये अभी ऐसा ही है, तुम तुरंत शांत हो जाते हो, क्योंकि तुम जीवन के प्रवाह से जुड़ गए हो। और जो जीवन के साथ बहता है वो कभी हारता नहीं। समर्पण का परिणाम। जब तुम सच्चे समर्पण में उतरते हो तो तुम्हें भीतर से ऐसा लगता है जैसे किसी ने सारे बोझ उतार दिए हों। तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, दिल खुल जाता है और एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर बहने लगती है। अब तुम किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें एहसास होता है जीवन खुद सही दिशा में बह रहा है। एकहार्ट कहते हैं, समर्पण में तुम्हें वो मिलता है जिसकी खोज तुम सालों से कर रहे थे। शांति, सहजता और स्वतंत्रता। चैप्टर 10 की सीख, लेसन। सच्चा समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी सजगता की अवस्था है। जब तुम जो है उसे स्वीकार लेते हो तो दुख समाप्त हो जाता है। जीवन से लड़ने के बजाय उसके साथ बहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। समर्पण में ही असली स्वतंत्रता और शांति छिपी है। आप सुन रहे थे द पावर ऑफ नाउ, एकहार्ट टोले की लिखी हुई एक ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक किताब जो हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ अब में है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर थोड़ी भी शांति या जागरूकता जगाई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब करें ऑडियो बुक लाइब्रेरी चैनल को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं नई किताबें, नई प्रेरणाएं और आत्मविकास की नई दिशा। अगर आप भी कोई किताब या कहानी लिखते हैं तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी अगली आवाज बन सकती है हमारी। धन्यवाद सुनने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए नाव के साथ। याद रखिए, जीवन अभी है और अब ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।